ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला, और हम शुरू करेंगे नया चैप्टर 11, जिसमें हम चैतन्य महाप्रभु की कुछ लीलाओं को जगन्नाथपुरी की सुनेंगे। प्यार संख्या 1। अत्युदंड तांडव गौर चंद्र कुर्वन् भक्ते श्री जगन्नाथ गे, नाना भावलंकृतांग स्वधाम्ना चक्रे विश्वं प्रेम वन्या विमग्नम। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ मंदिर के भीतर अपना सुंदर नृत्य करके सारे जगत को प्रेम के सागर में निमग्न कर दिया। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से ऊंचे उछल कर नृत्य किया। तो हम लोग जो उछलते हैं वो whimsically नहीं उछलते हैं, हमारी उछलने की परंपरा है चैतन्य महाप्रभु ने शुरू करी है ना। आप देखते हैं कि भक्त लोग उछल के डांस करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ मंदिर में जब इस प्रकार से उछलते थे तो सारे भक्त सभी लोग प्रसन्न हो जाते थे। वास्तव में उत्साह जो है ना कंटेजियस होता है। एक व्यक्ति का उत्साह देख के दूसरे व्यक्ति को उत्साह आता है, एक व्यक्ति के आलस को देख के दूसरे व्यक्ति को आलस आता है। तो इसलिए हमें उत्साहित भक्तों का संग करना चाहिए, जिससे हमारे हृदय में उत्साह पैदा हो। बड़ा ज़रूरी है उत्साह। सारी फिलॉसफी पता होते हुए भी यदि उत्साह नहीं है तो आदमी कुछ कर नहीं पाता है। और हमें बहुत कुछ करना है। कहते हैं ना, दिस इज़ अ मूवमेंट। मूवमेंट का क्या मतलब होता है? मूवमेंट जिसमें मूवमेंट हो। आप यहाँ देखते हैं हमारे यहाँ पे खास तौर पे एक भक्त इधर शिफ्ट कर रहा होता है तो एक उधर शिफ्ट कर रहा होता है। यहाँ पे सामान की मूवमेंट, आदमी की मूवमेंट, हर चीज़ की मूवमेंट हो रही होती है। इसलिए अगर हम बैठे हैं घर पर तो सोचना चाहिए मैं घर पे क्यों बैठा हूँ, ये तो मूवमेंट है। मूवमेंट में तो मूव करना है। तो नाचने के लिए मूवमेंट, सेवा के लिए मूवमेंट, हर चीज़ के लिए। इसलिए कहते हैं कि इस्कॉन इज नॉट फॉर लेजी। तो चैतन्य महाप्रभु उछल कर नृत्य किया और सबको बड़ा आश्चर्यचकित होता था। सब एक्साइटेड हो जाते थे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत प्रभु की जय हो, चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो। आर दिन सार्वभौम कहे प्रभु स्थाने, अभय दान देह यदि करी निवेदन। अगले दिन सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु से निवेदन किया कि वे उन्हें अनुमति दें जिससे वे अभय होकर अपनी बात कह सकें। तो पहले ही क्षमा मांग ली एक तरह से। कुछ बोलने वाले हैं। अक्सर चैतन्य महाप्रभु नहीं सुनना चाहते थे कि मैं भगवान हूँ, ऐसी कोई चीज़। तो पहले ही अभयता मांग लेते हैं भक्त लोग, ऐसा कहीं देखेंगे। तो इन्होंने बोला कि मुझे पहले ही अनुमति दें ताकि मैं निर्भयता से अपनी बात कह सकूं। प्रभु कहे कह तुमी नाही के छुभाया, योग्य हैला करीबे अयोग्य हैला नया। महाप्रभु ने भट्टाचार्य को आश्वासन दिया कि वो बिना किसी भय के अपनी बात कहें, किंतु साथ में यह भी कह दिया कि यदि उनकी बात उपयुक्त होगी तभी उसको स्वीकार करेंगे, नहीं तो अन्यथा अस्वीकार कर देंगे। सार्वभौम कहे प्रताप रुद्र राय, उत्कंठा हैया छे तोमा मिली बारे छाया। तो एक भक्त की कृपा से ही भगवान मिलते हैं, ऐसा हम अक्सर चर्चा करते हैं, ऐसा हम अक्सर एग्जाम्पल्स में देखते हैं। कल भी हमने इस प्रकार से हम सुनते ही रहते हैं कि कैसे हमारी योग्यता नहीं है भगवान की पूजा करने की, भगवान को प्राप्त करने की, भगवान के धाम में जाने की, लेकिन भगवान के भक्तों की रिक्वेस्ट को भगवान सुनते हैं और हम पर दया कर देते हैं। अच्छा तुम इसके हो, चलो ठीक है, आओ फिर आओ, छोड़ो। तो इस प्रकार से यहाँ पर सार्वभौम भट्टाचार्य, आपने देखा प्रताप रुद्र के लिए, आपने पहले सुना था कि प्रताप रुद्र भगवान राम उसके पास आए सार्वभौम भट्टाचार्य के पास, बोले कि ये जो चैतन्य महाप्रभु चले क्यों गए साउथ इंडिया में। तो उन्होंने बोला भैया वो तो स्वराट हैं, उनको कौन रोक सकता है, चले गए तो उनको फिर बोला कि क्या मैं उनके लिए कर सकता हूँ, कैसे मैं उनसे मिल सकता हूँ, मुझे मिलने का प्रबंध कराइए। उन्होंने कहा जी मिलने का प्रबंध कैसे कराएं, वो तो मिलते नहीं है ऐसे लोगों से, राजाओं से, ऑपुलेंट लोगों से। फिर मैं उनकी कैसे सेवा कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला उनके लिए कोई ऐसा स्थान चाहिए, हाँ स्थान की व्यवस्था करिए जहाँ पर एकांत भी हो, जो जगन्नाथ मंदिर के पास में भी हो। तब आपने देखा कि काशी मिश्र का घर चुना गया प्रताप रुद्र ने, और काशी मिश्र ने बड़े ही प्यार से उन्हें वो दिया। तो वही प्रताप रुद्र की जो रिक्वेस्ट थी
सार्वभौम भट्टाचार्य भगवान के सामने रख रहे हैं कि क्या आप उनसे मिल सकेंगे। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, प्रताप रुद्र राय का नाम का एक राजा है, वह आपसे मिलने के लिए अत्यंत उत्सुक है और आपकी अनुमति चाहता है। करणे हस्त दिया प्रभु स्मरे स्मरे नारायण, सार्वभौम कह के न अयोग्य वचन। इस प्रस्ताव को सुनते ही चैतन्य महाप्रभु ने कानों को हाथ से बंद कर दिया और कहा, अरे सार्वभौम, आप मुझे ऐसी अनुपयुक्त बात का अनुरोध क्यों कर रहे हैं। दिस इज, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सीख है जो हम अक्सर बोलते हैं कि असत्य संग त्याग यही वैष्णव आचार। हम लोग सत्संग, हम लोग ऐसे लोगों का संग ना करें। हालांकि प्रताप रुद्र एक भक्त थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु दिखा रहे थे कि जो व्यक्ति बहुत ही ऑपुलेंट है वो अपनी ऑपुलेंस में कहीं ना कहीं कुछ इंद्रिय तृप्ति की बात कर ही देगा, कर देगा तो हमारे चित्त पे उसका प्रभाव पड़ेगा और हमारी भक्ति नीचे गिर जाएगी। हम लोगों को कई बार भक्त कैसे पसंद आते हैं, जिनके कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, जिनका घर बहुत अच्छा होता है, जो देखने में बड़े साफ सुथरे अच्छे लग रहे होते हैं। इस प्रकार से यदि हम देखेंगे तो बहुत सारे साउथ अफ्रीका के भक्त तो हमें अच्छे ही नहीं लगेंगे जो कि इतनी अच्छी भक्ति करते हैं। और ऐसे कितने सारे भक्त हैं जो बेढंगे दिखेंगे, हमें हो सकता है कि यूके के यूएस के भक्त बहुत सुंदर लगे, बहुत अच्छे लगे, ये भक्त बहुत अच्छे हैं टू एसोसिएट विद। हाँ, तो बॉडी के हिसाब से, चर्म के अनुसार, खाल के अनुसार भेद करना, जाति के अनुसार भेद करना, ये तो वैष्णव अपराध है। इसलिए हमें, अभी हमने डिस्कस किया, ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जो भौतिक दृष्टि से चाहे पिछड़े दिखते हों बहुत ज़्यादा, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत हैं, उत्साहित हैं, हम्बल हैं, किसी की कभी निंदा नहीं करते, निंदा शून्य हैं। ऐसे भक्तों का संग करने का प्रयास कीजिए, नहीं तो जन्मों तक आप लगे रहेंगे। लेकिन मैं देखता हूँ कुछ भक्तों ने कुछ दोस्तियाँ बना ली हैं इस प्रकार से कि मैं भी निंदा करूँगा, तुम भी निंदा करोगे, दोनों मिलकर निंदा करेंगे। ऐसी दोस्तियाँ भी ऐसी बना ली हैं। क्या कहते हैं, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। एक जैसी जो है ना, एक जैसी चिड़ियाँ झुंड बना के अक्सर घूमती हैं। तो इस प्रकार से हमें बड़ा चयन करना चाहिए। हमें ऐसे संप्रदाय में, हम यहाँ पे जीवन का समय बिताने थोड़ी आए हैं कि धीरे धीरे समय बिताएंगे। एक एक दिन कितना कीमती है हमारे लिए, है ना। आज फिर एक सवेरा हो गया, एक दिन जीवन का और कम हो गया है। हम लोग कब अपनी चेतना को सुधारेंगे, कैसे हम सीरियस बनेंगे, कैसे हम वैष्णवों का संग त्यागेंगे, कब हम त्यागेंगे। आज भी हमें अपने कुछ पुराने दोस्त बड़े अच्छे लगते हैं जिनके साथ हम थोड़ा बहुत फ़ोन पे बात करते ही रहते हैं। या हम ये कहें, जैसा मैंने अभी बोला, कि भक्तों के बीच में भी हमने अपनी सिमिलर बुराई जैसे लोगों को चयन कर लिया है। हाँ, ये व्यक्ति मुझे भी अच्छा नहीं लगता, ये व्यक्ति तुम्हें भी अच्छा नहीं लगता, आओ जरा आके मिल के दोस्ती करें, अलाइनमेंट करें। जैसे पॉलिटिकल पार्टी करती हैं, हमें इससे प्रॉब्लम है, इस पार्टी से मुझे प्रॉब्लम है, इस पार्टी से तुम्हें भी प्रॉब्लम है, आओ हम दोनों को, हम दोस्त तो नहीं है लेकिन क्योंकि हमारा दुश्मन सेम है तो आओ मिल के बात करें। तो इसलिए ध्यान रखिए, हम जो अपना संग चुन रहे हैं और यदि वो हमारी बातों से सहमत हो रहा है सारी, तो इसमें कहीं खतरा तो नहीं है। खतरा किसका है किसकी बुराई करके आप उसका तो बिगाड़ नहीं सकते कुछ, जिसकी बुराई करी, लेकिन अपना बहुत कुछ बिगाड़ लोगे। इसलिए वैष्णव संघ के बारे में ये प्रसंग आ रहा है। इस प्रकार से प्रताप रूप से भगवान ने मिलने में इतना संकोच कर दिया और कानों में हाथ रख लिया कि ऐसे व्यक्ति से मैं कैसे मिल सकता हूँ। विरक्ति सन्यासी हमारे राज दर्शन, स्त्री दर्शन समावेशेर भक्षण। मैं सन्यासी हूँ, इसलिए मेरे लिए किसी राजा से मिलना उसी तरह घातक है जिस तरह किसी स्त्री से मिलना। इन दोनों से मिलना विषपान करने के तुल्य है। किसी राजा से मिलना ऐसा है जैसे स्त्री से मिलना। इसका मतलब स्त्री से मिलना भी कितना खतरनाक हो सकता है, या स्त्री का पुरुष से मिलना कितना खतरनाक हो सकता है। इसलिए हम कहते हैं बड़ा सोच समझ के हमें बातें करनी चाहिए इत्यादि। तो यहाँ बता रहे हैं, इस प्रकार से अपोजिट सेक्स से मिलना या किसी बहुत ही ऑपुलेंट व्यक्ति से मिलना ये विषपान करने के तुल्य है। विष जैसे कि शराब भी एक प्रकार का विष है, आप जानती हैं, धीरे धीरे हमारे शरीर को खाता है, लेकिन फिर भी उसको पीने में आनंद आता है। और संसार में कितने लोग हैं जो इस विष को पी रहे हैं डेली। तो इस प्रकार से हम लोग ये जो विष पिएंगे, निंदा का, मटेरियल अटैचमेंट्स का, दो भक्त कई बार मिलेंगे और डिस्कस करेंगे क्या, कपड़ों के बारे में, जूतों के बारे में, शरीर के बारे में, पूरे दिन एक्सरसाइज के बारे में इत्यादि, यानी कि देहात्म बुद्धि पर। तो ये बड़ा खतरनाक है, विषपान के तुल्य है। बड़ी मुश्किल से हमें ये भक्ति मिली है, ध्यान रखिए, बड़ी मुश्किल से मिली है। इट इज़ अ रेयर अपॉर्चुनिटी।
हाँ, इस शरीर के अंदर हमें ये परंपरा मिली है, इसको हम शारीरिक सुख सुविधाओं में ही समाप्त कर देते हैं। निष्किंचनस्य भगवद जनोन्मुखस्य पारं परं जिगमिशोर्भव सागरस्य संदर्शनं विषयिणामथ योषिनां योषितां च हा हंत हंत विषभक्षणतो अप्य साधु। अत्याधिक शोक प्रकट करते हुए महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को बतलाया, हाय, जो व्यक्ति भवसागर को पार करना चाहता है और बिना किसी भौतिक हेतु के भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगना चाहता है, उसके लिए इंद्रिय तृप्ति में लगे भौतिकतावादी अथवा ऐसी ही रुचि रखने वाली स्त्री को देखना जानबूझकर विष खाने से भी अधिक निंदनीय है। जानिया बुझिया विष खाइनु, मनुष्य जन्म पाइला राधा कृष्ण ना भजिया। जानिया सुनिया विष खाइनु, मनुष्य जीवन में हमने राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, इंद्रिय तृप्ति करी, जान मुझकर विष खाया, सोच समझ कर। लेकिन यहां बता रहे हैं कि ये बात तो जान मुझकर विष खाने से भी अधिक निंदनीय है। कौन सी बात अधिक निंदनीय है? जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में लगे भौतिकवादी व्यक्ति से मिलता है, उसके साथ अपना संबंध बनाता है, या ऐसी ही रुचि रखने वाली स्त्री को देखता है। यहाँ तो ये बता रहे हैं ऐसे व्यक्ति को देखना भी पाप है, जो इंद्रिय तृप्ति की रुचि रखता है, क्योंकि देखने से भी अशुद्धि आ सकती है। और ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम उसी अशुद्धि से निकले हैं ना, निकल रहे हैं। हमारे अंदर वो पहले से बहुत ज़्यादा है। कहीं जरा सा भी कुछ ढील पड़ती है तो हम उधर को खींचे चले जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, उस गंदगी से निकल नहीं पाते हैं। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि देखा भी ना जाए। इसलिए हम कहते हैं कि सड़कों पे जा रहे हो तो बिल बोर्ड्स को देखना भी नहीं है। सामने से कोई सुंदर स्त्री आती हुई लग रही है तो ज़मीन पे देखिए, साइड में देखिए, इधर देखिए। कोई बहुत सुंदर पुरुष आ रहा है, हाँ, तो नज़रों से नज़रें मिला के टकटकी मत कीजिए। बड़ा ये सब बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। इवन किसी बहुत ऑपुलेंट व्यक्ति की कार को देखते रहेंगे बहुत देर तक उस कार से आसक्ति हो जाएगी। उसके धोती कुर्ता बड़े स्टाइलिश तरीके से बंधे होंगे, आप उसको देखते रहेंगे, मैं भी ऐसा बांधूंगा। उसकी कंठी माला बहुत स्टाइलिश होगी। तो मेरा मतलब है कि वो पहनते हैं तो पहने, लेकिन हम उनको दर्शन तो ना करें कम से कम इन चीज़ों का, क्योंकि दर्शन से ही तो हमें अटैचमेंट होगी। कृष्ण से का दर्शन करेंगे तो कृष्ण से अटैचमेंट होगी। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु मिलने भी नहीं जाना चाह रहे हैं, ऐसे व्यक्ति से मिलने में और कह रहे हैं कि ये विष खाने से भी अधिक निंदनीय है। कि यदि हम किसी इंद्रिय तृप्ति में लगे भौतिकतावादी के साथ को देखें, या किसी ऐसी स्त्री को देखें जो इंद्रिय तृप्ति में लगी है, लगना चाहती है, तो निंदनीय है। यह उद्धरण चैतन्य चंद्रोदय नाटक का है। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु एक सन्यासी के लिए सिद्धांतों की स्थापना करते हैं, जो आध्यात्मिक प्रगति के लिए भौतिक संसार का त्याग करता है। और वास्तव में हर व्यक्ति भौतिक संसार का त्याग करता है। क्या आपने नहीं किया त्याग? यदि आप कृष्ण को ही जीवन का उद्देश्य मानते हैं तो आपने भी तो त्याग कर दिया संसार का, गृहस्थ होते हुए भी। तो ऐसे व्यक्ति के लिए जो संसार को भगवान की सेवा में लगाना चाहता है, ना कि संसार को भोगना चाहता है, ऐसे व्यक्ति के लिए ये सिद्धांत अनिवार्य है जो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर लिख रहे हैं। आध्यात्मिक प्रगति जादूगरी के लिए नहीं है। हाँ, ये आध्यात्मिक प्रगति करेंगे तो कुछ शक्तियाँ आएंगी तो जादू दिखाएंगे और लोग प्रभावित होंगे। अभी तो भौतिक जगत पार करने के, वैकुंठ जाने के लिए है। पारम परम जिगामिषो का अर्थ है भौतिक जगत से उस पार जाने की इच्छा। कहते हैं कि वैतरणी नाम की एक नदी होती है जिस पर इस भौतिक जगत है, और उसके पार में आध्यात्मिक जगत है। चूंकि वैतरणी नदी की तुलना विशाल सागर से की जाती है, इसलिए इसे भवसागर कहा जाता है, अर्थात जन्म तथा मृत्यु की पुनरावृत्ति का सागर। इसको सागर की तरह कहा गया। जन्म और मृत्यु का ये जो सागर है, इसको पार करना होता है। इसको सागर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे हर पद पर विपदा है, और पता नहीं है कि सागर की गहराइयों में आपको मालूम नहीं है कि कब कोई मछली कहाँ से आ जाएगी, वो आपको खा जाएगी नीचे से। कब कोई भंवर आ जाएगा जिसमें आप फंस जाओगे, कब कोई सांप या इत्यादि बिच्छू कोई ऐसी चीज़ आएगी जो खा जाएगी आपको, आप डूब जाओगे। कहाँ पर एकदम से कुछ गहरा होगा, कुछ नहीं पता है। और पानी के ऊपर केवल पानी दिखता है, इसीलिए इतना खतरनाक लगता है कि आपको पता ही नहीं उसके नीचे क्या है, जमीन कहाँ तक है, कहाँ पे जमीन गायब हो जाएगी। उसी तरह संसार के अंदर हमें बिल्कुल भी नहीं पता। आज शरीर एकदम स्वस्थ है, कल डॉक्टर बोलेंगे अरे आपको तो ये बीमारी है। कहीं बीमारी हमें तो पता ही नहीं, कुछ आज तक होता ही नहीं था। ऐसा होता है कि नहीं?
अचानक से हम कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं से गिर जाते हैं, कुछ परिवार में कुछ हो जाता है, पदम पदम यद विदाम। तो यहाँ पर हर कदम भव सागर जैसा है, जैसे सागर के नीचे कुछ नहीं पता चलता क्या है, वैसे ही संसार के में क्या होने वाला है, हाँ, वो किसी को नहीं मालूम चलता है। इसलिए ये भव सागर की तरह बोला जाता है। अर्थात जन्म और मृत्यु की पुनरावृत्ति का सागर। आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य जन्म मृत्यु की इस पुनरावृत्ति को रोकना है, वैकुंठ में जाना है। यही जीवन है, यही पर्पस है हमारे संसार में आने का। लेकिन हम भ्रमित हो जाते हैं मैं और मेरा के चक्कर में। इसने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया, तुमने ये नहीं बोला, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने मुझे ये नहीं दिया, तुमने मुझे ये नहीं पूछा। पूरा दिन आप समाज में अगर ध्यान से देखेंगे तो हमारे जीवन में अनेक प्रकार के कलेश हैं, यूजलेस कलेश जिसको हम कहते हैं, जो हमारे द्वारा बनाए गए हैं। वास्तव में उन कलेशों की आवश्यकता नहीं है, उन इंद्रिय तृप्ति के साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है, वाद विवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। वास्तव में हमारा पूरा ध्यान लगना चाहिए भगवान की भक्ति में, ध्यान में। लेकिन हम लग जाते हैं इन्हीं वाद विवादों में, इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हम लग जाते हैं। वेयर एज कुछ दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का उद्देश्य था कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, लेकिन हम कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगे हैं। एक्सपेक्टेशंस की प्रॉब्लम निरंतर, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। सोचिए जरा, इन बातों पे सोचिए। हम भगवद गीता के शुरू में ही बोलते हैं मात्र स्पर्शे दुखौंतया शीतोष्णा सुख दुग्धा अगम अपाइनो नित्यस्ताम तितिक्षस्व भारत। ये सब इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए मानव जीवन नहीं मिला है। नॉट फॉर सॉल्विंग द मटेरियल प्रॉब्लम्स, इज सॉल्विंग द अल्टीमेट प्रॉब्लम, जन्म मृत्यु, वैकुंठ में जाना, भगवान के धाम में जाना। लेकिन सोचिए हमारे दिन का कितना समय इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में निकल जाता है। और उसमें से भी एक तो आदमी रोजी रोटी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, चलो उसको भी समझ सकते हैं, लेकिन अधिकतर हमारा समय मानसिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा, आध्यात्मिक समस्याएं, मन बुद्धि द्वारा क्रिएटेड एक्सपेक्टेशन, प्रॉब्लम ऑफ एक्सपेक्टेशन, प्रॉब्लम ऑफ रिस्पेक्ट। बहुत ही दयनीय स्थिति है। ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी, हम आपको बता दें। नेवर विल बी अ टाइम व्हेन सब लोग संसार में बेस्ट बिहेवियर करेंगे। क्वेश्चन ये है क्या मेरा बिहेवियर बेस्ट है? ये तो हम कभी नहीं देख पाते हैं। क्या मेरा बिहेवियर बेस्ट है? क्या मैं सब तरफ हमेशा बेस्ट बिहेवियर कर रहा हूँ, कर रही हूँ? देन हाउ कैन आई एक्सपेक्ट बेस्ट बिहेवियर फ्रॉम अदर्स? तो इसलिए रिक्वेस्ट यही है कि संसार की इन प्रॉब्लम को सॉल्व ना करके अपने आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रयास कीजिए, जिज्ञासाएं कीजिए। एक दूसरी भी अव्यक्त प्रवृत्ति है, भगवद गीता में भगवान कहते हैं 8.20 में वैकुंठ के बारे में, एक दूसरी भी अव्यक्त प्रकृति है। एक और संसार में एक और मैटीरियल जगत के बियॉन्ड एक स्पिरिचुअल जगत है जो शाश्वत है, इटर्नल है, और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परम पूर्ण है, कभी भी नष्ट नहीं होती। जब ये संसार समाप्त होता है तब भी वैसी बनी रहती है। क्या आप ऐसी जगह में घर लेना चाहेंगे जहाँ पर हर साल भूकंप आता हो, हर साल वहाँ के घर नीचे गिर जाते हों? कोई व्यक्ति ऐसी जगह पे घर नहीं बनाना चाहेगा, चाहे वो घर कितना ही सुंदर क्यों ना हो, वो जगह कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, है कि नहीं? हाँ, लेकिन हम इस संसार में तो यही कर रहे हैं। हम जानते हैं कि यहाँ भूकंप आएगा, एक दिन ये सब गिरेगा, फिर भी हम बनाने में लगे हुए हैं, सारा समय इसी में निकाल दे रहे हैं। कितने दुख की बात है। तो इसलिए एक ऐसा जगत भी है जो जहाँ कभी भूकंप नहीं आता है, जहाँ कभी संहार नहीं होता है, विनाश नहीं होता है। तो क्यों ना ऐसी जगह में जाया जाए ताकि हमारी सेवाओं में कोई विघ्न ना आए। आप कहेंगे सेवाएं तो मैं यहाँ भी कर रहा हूँ, यहाँ पर सेवाओं में बड़े विघ्न हैं, यहाँ पर बहुत सारे कलेश हैं। पता नहीं किस समय हम माया में गिर जाएं। आज हम सेवा कर पा रहे हैं, कल हम सेवा कर पाएंगे कि नहीं, कब माया हमें पकड़ लेगी। हाँ, इसलिए क्यों ना ऐसे जगत में चला जाए जहाँ माया का कोई अधिकार नहीं है, क्यों ना वहाँ पे भगवान की सेवा करी जाए। ठीक है, अगर भगवान हमें यहाँ भेजते हैं अपनी इच्छा से तो भगवान हमें ज़रूर सुरक्षा कवच के साथ भेजेंगे। लेकिन अभी तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम भगवान की इच्छा से यहाँ पर आए हुए हैं, अभी तो हम अपनी इच्छाओं से यहाँ गिरे पड़े हैं। यदि भगवान हमें ऐसी जगह भेजेंगे तो कवच के साथ भेजेंगे, अपनी आशीर्वाद के साथ भेजेंगे। अभी तो हम भगवान से बैर करके आए हैं, अभी तो एकमात्र उद्देश्य वापस जाना है, बाद में चाहे भले ही भगवान यहाँ पर भेज दें। इस तरह भौतिक जगत के परे आध्यात्मिक प्रकृति है जो शाश्वत है। आध्यात्मिक प्रकृति का अर्थ है भौतिक कार्यों को बंद कर देना, भौतिक कार्यों को बंद कर देना और आध्यात्मिक कार्यों का शुभारंभ कर देना। यह विधि भक्ति योग है। भौतिक कार्यों को जब तक हमने बंद नहीं किया तो इसका मतलब भौतिक हम आध्यात्मिक जीवन नहीं जी रहे हैं, भक्ति नहीं कर रहे हैं। अब हम सोच सकते हैं कि हम कौन कौन से भौतिक कार्य कर रहे हैं। आपको हम बता दें, कितना भी प्रयास कर लीजिए, इसमें आपको सुख नहीं मिलेगा। कितना भी जोर लगा लीजिए, कितना भी जोर लगा लीजिए रिलेशंस के ऊपर, कितने भी रिलेशंस के ऊपर आजकल बड़े मोटिवेशनल स्पीकर आ गए हैं,
जो रिलेशनशिप के ऊपर 15-15 घंटे बोल लेते हैं, कितना भी सुन लीजिए, हाउ टू लव, हाउ टू डू दिस, अगर उसमें आध्यात्मिकता नहीं है, उसका केंद्र कृष्ण नहीं है, तो रिश्तों से कभी सुख मिलेगा ही नहीं। कितनी भी किताबें पढ़ लीजिए, कितनी भी ट्रेनिंग ले लीजिए, कितनी भी मीटिंग्स कर लीजिए, आइए बैठ के मीटिंग करते हैं, कैसे प्यार बढ़ाएं आपस में, नहीं बढ़ेगा, आप कितना भी प्रयास कर लीजिए। इस तरह है, इस जगत के परे आध्यात्मिक जगत है। भौतिक कार्यों को बंद करना और आध्यात्मिक कार्यों को शुरू करना, यही विधि भक्ति योग है। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति का साधन मुख्यतः स्त्री है, अतः जो आध्यात्मिक जीवन में गंभीरता से रुचि रखता हो उसे स्त्री से पूर्ण रूपेण बचना चाहिए, या स्त्री को पुरुष से पूर्ण रूपेण बचना चाहिए। ये तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट विषय है। स्त्री जो कांचन कामिनी प्रतिष्ठा शुक्रेण विष्ठा, हम अक्सर बात करते हैं कांचन कामिनी। कांचन होता है धन, सोना, धन की लालसा, धन का लालच, स्त्री का लालच, अपोजिट सेक्स का लालच, और प्रतिष्ठा का लालच। प्रतिष्ठा तो अभी हम डिस्कस कर ही रहे थे, इसने ये नहीं किया, इसने वो नहीं किया, इसने, हम सोचते हैं नहीं नहीं नहीं, ये कोई प्रतिष्ठा थोड़ी है मेरे अंदर, इतना भी एक्सपेक्ट ना करें। हाँ, ये भी प्रतिष्ठा है। अमाननीय मान देना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमाननीय मान देना, कीर्तनीय सदारी, कि हम कभी भी अपनी रिस्पेक्ट नहीं चाहते हैं। आपको इसमें रिस्पेक्ट क्या है? बंदा प्यार से तो बात करे, ये भी तो रिस्पेक्ट है कि मुझसे प्यार से बात करा जाए, नहीं, सही मायने में तो है। अमाननीय मान देना, कीर्तनीय सदा, तृणादि अभी सुनीचे तरोर अभी, क्यों बोला गया कि तृण से भी नीचे? क्योंकि तृण पैरों से दबता है। तो आप ये बोलिए कि तृण को पैरों के नीचे दबाया जाता है, एक घास के तिनके को, लेकिन वो फिर से खड़ा हो जाता है। आप बताइए, हम कह रहे थे कि कोई प्यार से बात करे, कम से कम क्या घास के तिनके से प्यार से बात करी जा रही है? उसको तो रौंदा जा रहा है। चैतन्य महाप्रभु ने घास के तिनके का ही क्यों एग्जाम्पल लिया? हाँ, ऐसा बोलते थे कि धरती की तरह सहनशील बनिए, गाय की तरह सहनशील बनिए, ऐसी चीज़ों के लिए सहनशील बोला, तृण के जैसा सहनशील बनिए। बाद में बोला पेड़ के जैसा बनिए। पेड़ का भी यही हाल है, उसको काट दिया, फल भी छीन लिया, लकड़ी भी काट दी। हाँ, गर्मियों में उसने छाया दी, सर्दी आते ही उसने धूप को रोक लिया, लोगों ने पेड़ को गंजाई कर दिया। हम देखते हैं कि सारी टहनियाँ तोड़ के बेचारे का ठूंठना सा एक तना छोड़ दिया, अब तो उग, दोबारा से उग अगली गर्मियों तक। वो बेचारा फिर से उगता है, फिर छाया देता है, सर्दी आते ही फिर से ले कट। इसलिए ऐसे एग्जाम्पल दिए कि ये कहना कि प्यार से बात तो करो कम से कम, दिस इज ऑल्सो यूजलेस। फोकस ऑन सर्विंग, वी आर कृष्णाज इटर्नल सर्वेंट। सर्वेंट नेवर सेज मालिक साहब प्यार से बात करोगे तो करूँगा। ये तो आजकल के हम लोग बोलते हैं अपने ऑफिस में जाके, क्योंकि वहाँ हम दास नहीं है ना, दास का भाव तो समाप्त हो गया है, ना ही वहाँ दास बनना चाह रहे हैं। ठीक है, वहाँ बनना भी नहीं चाहिए, ओके, लेकिन वहाँ हम अक्सर ऐसा सुना होगा, ठीक से बोलो, ये लो इस्तीफा पकड़ो। ये नहीं चलेगा आध्यात्मिक जगत में। उसने ऐसा कह दिया, उसने ये कह दिया, उसने वो कर दिया, मैं छोड़ के जा रहा हूँ। यू आर लिविंग कृष्ण अल्टीमेटली। कहाँ इसमें तृण के जैसी सहनशीलता है, कहाँ इसमें तरोर जैसी सहनशीलता है? इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि सन्यासी को, यहाँ बता रहे हैं कि आध्यात्मिक जीवन में जो गंभीर है उसे स्त्री से या पुरुष से, स्त्री को पुरुष से पूर्ण रूपेण बचना चाहिए। हमने डिस्कस किया, हमें कांचन, धन और प्रतिष्ठा से भी बचना चाहिए। ये धन हमारे अंदर गर्व लेके आता है, यस आई कैन डू, ओके यू वांट सम मनी, ओके टेक फ्रॉम मी, मैं तुम्हें देता हूँ। तुम्हें ज़रूरत है, ओके मेरे पास आओ, मेरे से मांगो, आई विल गिव यू। हम ऐसा कई बार करते हैं, हम अक्सर देखा है ऐसा होते हुए संसार में। जब धन आता है तो साथ में गर्व भी आता है, यस आई कैन डू, बिकॉज मैंने मैनिपुलेट करके कुछ धन एकत्रित किया है, प्रकृति को मैनिपुलेट किया अल्टीमेटली हमने। तो ये सब चीज़ों से थोड़ा इसलिए बचना चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु यहाँ बचना चाह रहे हैं इस व्यक्ति से। सन्यासी को भौतिक लाभ के लिए किसी स्त्री या पुरुष से नहीं मिलना चाहिए, भौतिक लाभ से। साथ ही भौतिकतावादी पुरुष को पुरुष तथा स्त्रियों से बातें करना भी घातक हो सकता है। प्रभुपाद करें, भौतिकतावादी पुरुषों से, स्त्रियों से बातें करना भी घातक हो सकता है। उनके साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएट करेंगे तो उनके विचारों से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। नुकसान किसका करेंगे? अपना। कब पता चलेगा? बहुत बाद में, जब बोला जाएगा अब तो कैंसर 3rd स्टेज पे आ गया जी। अच्छा, कैंसर था क्या? हाँ था, आपको सिम्टम बताए गए थे, आपने कभी ध्यान नहीं दिया उन सिम्टम्स के ऊपर। बताया गया था कि यदि आप भौतिकतावादियों से बात करते हैं, बड़े प्रेम संबंध बनाते हैं, दैट कैन बी आवर चाइल्डहुड फ्रेंड, समटाइम दे कैन बी आवर फैमिली मेम्बर्स। फैमिली मेम्बर्स की केयर करना इज अ डिफरेंट थिंग। फैमिली मेम्बर जो कि भौतिकता में आसक्त हैं, उनके साथ प्रेम संबंध बनाना भी घातक है।
ये बातें बड़ी कड़वी लगती हैं, लेकिन यही सच्चाई है। इसका पता चलेगा बहुत बाद में, बहुत बाद में पता चलेगा। इसलिए कहते हैं ए धन यौवन पुत्र परिजन एथे के आते परती तीरे। हम जो सुनते हैं कि ये जो पुत्र हैं, ये परिजन हैं, इनका भी क्या लाभ? क्या ये मेरी रक्षा करेंगे? क्या ये मेरी रक्षा कर पाएंगे? क्वेश्चन, कर पाएंगे आपको लगता है? जब संसार में असली टेस्ट आएगा हमारा, जब यमराज, जब ये हमारे प्राण निकल रहे होंगे, तो क्या ये पुत्र परिजन काम आएंगे, जिनके साथ हमने बचपन से टाइम दिया, पूरे जीवन भर हमें इसी मसलों को सुलझाते रहे, तेरे को इसके साथ ऐसा बात करना चाहिए, इसको इसके साथ ऐसा बात करनी चाहिए, तूने ऐसा क्यों किया? यही तो हुआ परिवारों में, हमने तो यही देखा है, सारे परिवारों में अक्सर यही झगड़े होते रहते हैं। हाँ, अभी रक्षाबंधन आ रहा है, तुम आए नहीं रक्षाबंधन पे, हाँ तुमने ये जो मुझे दिया गिफ्ट ये तो इतना अच्छा नहीं लगा, या तुम नहीं आए, या तुम ये हो गया या वो हो गया, फिर वो ये बोलेगा मैं तो वहाँ फंस गया था। चलो ठीक है, जहाँ पे भक्तों के प्रेम संबंध होते हैं वहाँ अंडरस्टैंडिंग होती है। नहीं आया, ओके आई विल कम। भक्तों के बीच में भी हो सकता है, तुम नहीं आए मेरे बीच में, तुम नहीं आए, मैं कोई बात नहीं, तुम नहीं आए तो मैं आता रहूँगा। कितनी बार आता रहूँगा? हर बार मैं ही आऊँगा। तो मैं कभी नहीं आया तो भी मैं ही आता रहूँगा, बिकॉज आई नीड डिवोटीज, आई नीड सेवा। तो भक्तों के बीच में तो ऐसा भाव होना चाहिए। लेकिन संसार में हर त्यौहार में, हर फंक्शन में, हर किसी चीज़ में आपसी मतभेद, तनाव, इसने ऐसा कह दिया, इसने ऐसा नहीं किया, मेरे लिए इसको ऐसा करना चाहिए था, इसने ढंग से नहीं बुलाया, वगैरह 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 वगैरह। तो ये चीज़ें हो जाती हैं जब हम, इसलिए कह रहे हैं भौतिकतावादी पुरुष और स्त्रियों से बातें करना भी घातक हो सकता है। कब वो बड़े सटल तरीके से हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है। अचानक से हमें लगेगा एम आई डूइंग द राइट थिंग। हाँ, ऐसा एक हमारे भक्त ने पूछा, अचानक से उनको पता नहीं क्या हुआ, क्या गुरुकुल में मैं अपने बच्चे भेज के ठीक कर रहा हूँ? अरे भैया क्या हो गया? अचानक से क्या हो गया तुम्हें? क्या पढ़ाई में कोई कमी देखी? नहीं। हाँ, क्या पहले वाले स्कूल से पढ़ाई बेहतर लग रही है? हाँ। क्या बच्चे में पॉजिटिव परिवर्तन है? हाँ। तो फिर ये क्वेश्चन कहाँ से आया? क्योंकि किसी ने दिमाग में कुछ डाल दिया। ऐसा उसको भी नहीं पता चला उसके दिमाग में कहाँ से आ गई ये बात। इसलिए ऐसी तो एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया हमने, ऐसे न जाने कितनी चीज़ें हो जाती हैं। हम कुछ कर रहे हैं, अचानक से कोई हमारा बच्चा ही बोल गया, क्या कर रहे हो, तुम्हें पागल बनाया जा रहा है, डू यू नो दैट, कि तुम्हें पागल बनाया जा रहा है? हाँ पागल तो बनाया जा रहा है, ऐसा लगता तो था मुझे। ये कंफर्म हो गया, तुम कह रहे हो तो सही कह रहे हो। ऐसे ऐसे व्यक्तियों की संग करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के विचार लेते हैं जो आध्यात्मिक दृष्टि से शून्य हैं। वो खुद ही अपना जीवन गड्ढे में डाल रहे हैं, हाँ, और हमें भी गड्ढे में डाल रहे हैं। हमें लगता है कि ऐसे पुत्र, ऐसे पिता, ऐसे पति, ऐसे वटेवर जो हमें धन दे रहे हैं, जो हमारी बात सुन रहे हैं, हमारे साथ बैठ रहे हैं, दे आर वेरी लव्ड वंस, ये हमें प्रेम करते हैं। क्या वे वास्तव में हमें प्रेम करते हैं? क्या ये वास्तव में हमें प्रेम करते हैं? बताइए। क्या श्रील प्रभुपाद आपके साथ कभी बैठे? क्या गुरु महाराज हमारे साथ कभी बैठे इतना? या हम ही आपके साथ बैठ जाते हैं कभी इतना? नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो साथ में बैठ के दो बातें करता है, कुछ गिफ्ट, कुछ पैसे दे देता है, कुछ सुन लेता है भौतिकता रूप के रूप में, तो वो हमारा रियली में लव्ड वन है? क्या वो हमें संसार में इस इल्यूजन में और नहीं बांध रहा है? क्योंकि वो खुद बंधा हुआ है, उसकी भी गलती नहीं है, वो तो खुद ही बंधा हुआ है, वो क्या कर सकता है इसमें? इसलिए हमारा रियल वेल विशर कौन है? सुहृदम सर्वभूता नाम, भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारा वेल विशर हूँ। क्या भगवान हमारे साथ में कभी बैठे हुए दिखते हैं हमें? भगवान बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत अदृश्य है आमतौर पर। हम उसको समझने के लिए भी हमें बुद्धि चाहिए कि भगवान हमारे साथ ये कर रहे हैं। उसी तरह से गुरु वैष्णव हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, उसको समझने के लिए बुद्धि चाहिए। एक आम आदमी तो भौतिक चीज़ों को ही बेहतर मानता है कि यही है, एक अपना परिवार मानता है कि अपना परिवार तो परिवार है, अपना खून तो खून है। और कितने रियलाइजेशन आपने इस जूम ग्रुप में ही देखे हैं कि जब लोग बोलते हैं कि वास्तव में खून काम नहीं आया, ये लोग काम आ गए। और चलो काम नहीं आए, व्हाट इज द क्या मीनिंग ऑफ काम आ गए? ये शरीर का अंत तो सड़ना ही है, जलना ही है, कटना ही है ना। इसके लिए काम आए तो क्या काम आए? वास्तव में हमारा शुभ चिंतक वो है, लाइक श्रील प्रभुपाद कहते हैं, योर एवर वेल विशर, जो हमें आध्यात्मिक चेतना दे, हमें अपने असली घर में मिलवाए, वहाँ पर हमें पहुँचाने के लिए रास्ता दे। तो वो संतान, वो पति, वो पत्नी, वो पुत्र, वो पिता बेहतर है जो हमारा संबंध भगवान से बनाए। और ऐसा बनाने में कई बार वो जली कटी भी सुना सकता है, सुना सकता है, यस। लाइक विदुर जो है एक तरह से जूनियर थे, धृतराष्ट्र जो है बड़े सीनियर थे, हाँ, इस संसार के हिसाब से। लेकिन विदुर ने उनको बहुत बुरा सुनाया,
बोला तुम कुत्ते हो काइंड ऑफ। जैसे कुत्ता रोटी खा के जीता है और रोटी के लालच में वहीं पूंछ हिलाता रहता है, तुम भी यहाँ पर उसी तरह पूंछ हिलाए घूम रहे हो। इट दिस इज द, ये क्या है तुम्हारे लिए सही समय है? हाँ, इस संसार में ऐसे ही भोग करते रहने का? तुम्हें अब भी समझ नहीं आया? तुम्हारे बच्चे मर गए सारे के सारे, क्या तुम्हें गॉड रियलाइजेशन के लिए काम नहीं करना चाहिए? धृतराज को इतना बुरी तरह हिलाया, डांटा कि धृतराज को रियलाइज हुआ और तुरंत तपस्या करने निकल गए। हाँ, तो ऐसा व्यक्ति कई बार में गलत बोल सकता है, लेकिन हमें तो वही व्यक्ति अच्छे लगते हैं जो चिकनी बातें करता है या हमारे हिसाब से सोचता है, हमारे हिसाब से बोलता है। तो हमारा शुभचिंतक वो व्यक्ति है जो हमें आध्यात्मिक रास्ते पे लेके जाए। या अभी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन बड़ी मूर्खता है, हमने इतनी पढ़ाई लिखाई कर ली, इतना एक्सपीरियंस ले लिया, वी आर प्राउड ऑफ दैट एक्सपीरियंस, बट वी आर सच अ फूलिश पर्सन, वी डोंट नो व्हाट इज आवर रियल बेनिफिट। हम इतने मूर्ख हैं कि दो शब्द कोई प्यार के बोल लेता है तो हमें अच्छा लगने लग जाता है, और हम भूल जाते हैं कि वैष्णव और गुरु की हमारे जीवन में क्या अहमियत है। कि वही हमें संसार तार सकते हैं। ये सब समझ में जब आएगा जब बहुत देर हो चुकी होगी, तब बहुत बड़ा पछतावा होगा। ध्यान रखिए इस बात को, शास्त्र इस बात को बार बार बता रहे हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि भौतिकतावादी पुरुषों तथा स्त्रियों से बातें करना भी घातक हो सकता है। सोचिए, इसमें कोई भी हो सकता है, हमारे परिवार के लोग भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं। हाँ, तो क्या हम अपने परिवारों से दूर कर रहे हैं लोगों को? कई बार लोग ऐसा कहते हैं, क्या अगर हम लोगों को परिवारों से दूर करते तो क्या हमने ये परिवार नहीं बनाया है जिसमें रोज आप इतनी घटनाएं सुनते हैं? वाई शुड आई केयर कि किसी का बर्थडे है, कि किसी का क्या है? वाई शुड आई केयर? वाई शुड वी केयर कि किसी का बच्चा पैदा हुआ है? वाई शुड वी केयर कि किसी का घर ट्रांसफर हो रहा है तो हमें उसका सामान शिफ्ट करना चाहिए? लेकिन हमारी घंटी तभी जलती है जिस दिन मेरा घर शिफ्ट होता है और मेरे घर में कोई मदद करने आ जाता है। वो भी थोड़े दिन याद रहता है, उसके बाद फिर से मेरा परिवार। क्या ये एक परिवार की तरह नहीं रह रहे हम? अगर इंसान की परिवार की ज़रूरत है तो हमने क्या परिवार नहीं बनाया? लेकिन हमें ब्लड के हिसाब से ही परिवार चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? तो इसलिए सोचने की ज़रूरत है। पारिवारिक भौतिकता रूप से जो हमारी जिम्मेदारी हैं वो तो हम सभी पूरी कर रहे हैं। कौन ऐसा है जो परिवार की जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा है यहाँ पर? ज़रा बताइए, कोई एग्जाम्पल लेके आइए। बट क्या उसी में रमण करना जीवन है, या जीवन अपने रियल परिवार की तरफ कार्य करना है? ये बातें बड़ी कड़वी लगती हैं, लेकिन शास्त्र तो यही कह रहे हैं। या प्रभुपाद की वाणी हम सुना रहे हैं आपको। श्री चैतन्य महाप्रभु इस बात पर अत्यंत कठोर थे, इसलिए उन्होंने राजा प्रताप रुद्र से भेंट करने से मना कर दिया, क्योंकि वह राजनीतिक तथा आर्थिक मामलों में सदैव व्यस्त रहता था। महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे अपने मित्र तथा भक्त के अनुरोध को भी ठुकरा कर राजा से मिलना अस्वीकार कर दिया। ये हमारे लिए सीख है। लेकिन वास्तव में प्रताप रुद्र तो बहुत अच्छे भक्त हैं। धीरे धीरे पता चलेगा इस कहानी में क्या होता है। सार्वभौम कहे सत्य तुम्हार वचन, जगन्नाथ सेवक राजा किंतु भक्तोत्तम। सार्वभौम भट्टाचार्य ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आपने जो भी कुछ कहा है सही है, किंतु यह राजा कोई सामान्य राजा थोड़ी है। यह जगन्नाथ जी का महान भक्त है, सेवक है, इससे तो मिल लीजिए। प्रभु कहे, तथापि राजा काल सर्पाकार, काष्ठ नारी स्पर्शे यैछे उपजे विकार। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यह सच है कि राजा महान भक्त है, मान लेते हैं आपकी बात, फिर भी उसे विषैला सांप ही समझना होगा। यह इसी प्रकार स्त्री चाहे काठ की क्यों ना हो, लकड़ी की पुतली क्यों ना हो, उसके रूप का स्पर्श करने मात्र से मनुष्य विचलित हो उठता है। हाँ, ऐसा है कि नहीं है? बिल्कुल ऐसी है। अरे काठ की पुतली की स्त्री या पुरुष की बात तो दूर कीजिए, हम तो टीवी के अंदर देखते हैं जिसको टच भी नहीं कर सकते हो आप, टीवी के अंदर, वीडियो मोबाइल के अंदर, और उसको देख कर ही हम विचलित हो जाते हैं। आजकल ऐसे ऐसे डमी बनाते हैं कपड़े पहने हुए, हाँ, कि किसी शोरूम में जाते हैं, कपड़े तो बाद में देखते हैं, लोग वो डमी को ही देखते रहते हैं। हाँ, ऐसी मेरी पत्नी होती तो कितना अच्छा था। वो कहता है ऐसा मेरा पति होता, क्या टी शर्ट जच रही है इसके ऊपर, मेरे पति की तो तोंद निकली हुई है, या मेरी पत्नी की तोंद निकली हुई है। तो कहने का मतलब है, महाप्रभु ने कहा कि इवन इफ दे आर आर्टिफिशियल तो भी उनसे बचना चाहिए। उसी तरह से कहने का मतलब है कि भक्तों में भी कई कैटेगरीज हैं। जैसा हम अक्सर बोलते हैं, भक्त में भी किसका भक्त का संग करना है? जो निंदा शून्य है। हम बार बार कहते हैं निंदा शून्य भक्त का जरूर संग करना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कोई व्यक्ति निंदा शून्य हो जाए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो जरा सोचिए, जिनके साथ आप एसोसिएट करते हैं, क्या वो कभी किसी की बुराई करते हैं? क्या कोई सास अपनी बहू की बुराई करती है आपसे आके? आपसे रिक्वेस्ट है उस सास का संग छोड़ दीजिए। क्या कोई बहू अपनी सास की बुराई करती है? उस बहू का संग तुरंत छोड़ दीजिए। क्या कोई दूसरे भक्त की बुराई करता है आपके पास आके? उसका संग छोड़ दीजिए, बचिए उसके संग से। निंदा शून्य,
बहुत बड़ी एक क्वालिटी है। उसके बाद में और भी कई चीज़ें हैं, कितना भक्त उत्साहित है, कितना हम्बल है, कितना उसकी साधना में दृढ़ता है। जो व्यक्ति साधना में दृढ़ नहीं है, उसका संग अधिक करेंगे तो आपका भी साधना में दृढ़ता चली जाएगी। वो कहेंगे क्या करें, हाँ इतनी सेवा होती है, रात को रोज़ 11 बज जाते हैं सेवा करते करते, तो सवेरे हम उठ नहीं पाते हैं। हाँ, तो आपको भी लगेगा हाँ यार ये तो व्यक्ति तो बड़ा कमिटेड है, देखिए रात को 11 बजे सोना कोई आसान बात है क्या। हाँ, इसका मतलब रात को जगा जा सकता है, कभी कभी तो लेट भी उठा जा सकता है, धीरे धीरे बड़े सटल तरीके से आएगा। इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि ये सच है कि वो भक्त है, लेकिन फिर भी उससे बचना चाहिए। स्त्री या पुरुष काठ का ही क्यों ना हो, लकड़ी का नकली क्यों ना हो, फिर भी उसके स्पर्श होने से हमारे भाव मन विचलित हो जाता है, मन में कई भाव आ जाते हैं। चाणक्य पंडित ने अपनी नैतिक शिक्षाओं में कहा कि त्यज दुर्जन संसर्ग भज साधु समागमम। इसका अर्थ है कि मनुष्य को भौतिकतावादी लोगों की संगति त्याग देनी चाहिए और आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत लोगों की संगति करनी चाहिए। लेकिन क्या करें, हाय ये अटैचमेंट का क्या करें, मित्रों की अटैचमेंट का क्या करें, पारिवारिक अटैचमेंट का क्या करें। इसलिए कुंती महारानी कहती थी, आपने ही सुना था, कुंती महारानी की प्रेयर में मैंने सुना था कि हे कृष्ण मेरी ये पारिवारिक अटैचमेंट को काट दीजिए, मैं आप जहाँ वहीं मैं। हाँ, क्योंकि अब पारिवारिक वजह से मैं आपके साथ नहीं जा सकती हूँ। ये हमने सुना था। भौतिकतावादी व्यक्ति कितना ही योग्य क्यों ना हो, वह विषैले सर्प से अधिक अच्छा नहीं है। कितना ही अच्छा क्यों ना हो, योग्य क्यों ना हो, हर व्यक्ति जानता है कि सांप भयानक और विषैला होता है। जब इसका फन मणियों से अलंकृत होता है तब भी यह कम विषैला कम घातक नहीं होता। सांप के ऊपर कई बार मणि आ जाती है तो ऐसा नहीं है कि वो बड़ा अच्छा सांप बन जाता है। उसी प्रकार कोई व्यक्ति बहुत धनी है, बड़ा ही जेंटलमैन दिखता है, एटिकेट्स के साथ फुल है, तब भी उसको विषैला सर्प समझना चाहिए, क्योंकि भगवान का भक्त नहीं है, शुद्ध भक्त नहीं है। अतएव ऐसे भौतिकतावादी व्यक्तियों के साथ व्यवहार करते समय सावधान रहना चाहिए, जिस प्रकार की मणियुक्त सर्प से सावधान रखा जाता है। स्त्री चाहे काठ की हो, पत्थर की हो, सजाने पर आकर्षक बन जाती है। उसके स्पर्श मात्र से मनुष्य कामुक हो जाता है। अतएव मनुष्य को अपनी मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह इतना चंचल होता है कि वह किसी भी क्षण अपने शत्रुओं के वशीभूत हो जाता है। हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? कामेशु क्रोधेशु रजोगुणा समद्भुआ महाशानो महापापमा विद्यहीन वैरिणम। सबसे बड़ा दुश्मन काम क्रोध। मन के साथ सर्वदा 6 शत्रु लगे रहते हैं, काम क्रोध मद मोह मत्सर्य भय। आध्यात्मिक चेतना में रत मन से भी उसी तरह सावधान रहने की आवश्यकता है। हाँ, जिस तरह सांप से सावधान रहना है, अपने मन से ही, क्योंकि हमारा ही मन तो अलग अलग विचारों को लेके आता है। क्या करना है इनके साथ क्यों ना, अपना परिवार तो अपना है। मैंने कई बार लोगों को देखा है, खून तो खून ही होता है हाँ, खून तो खून ही होता है और खून टच होने के बाद नहाना पड़ता है। तो मनुष्य को भी यह नहीं सोचना चाहिए कि उसका मन प्रशिक्षित हो गया नाउ आई एम ट्रेन्ड अब मैं किसी के साथ भी विचरण कर सकता हूँ बेरोक टोक, क्योंकि मैं सीनियर हो गया हूँ, मुझे 10-15 साल हो गए हैं। इसलिए हमेशा हमेशा चाहे हम कितने भी पुराने क्यों ना हो जाए, हमें अपने मन पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। और आध्यात्मिक जीवन में रुचि रखने वाले व्यक्ति को मन को सदैव भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, जिससे मन के साथ लगे हुए उसके शत्रु भी दमित हो जाएं। यदि मन हर क्षण कृष्ण भावना में नहीं लगता है तो वो शत्रुओं के वश में हो जाएगा और हम उसका शिकार बन जाएंगे। हरे कृष्ण मंत्र का जप करने से मन कृष्ण के चरण कमलों में निरंतर लगा रहता है। यही एक तरीका है, मन को भक्ति में लगाइए, तभी वो सटल सही रहेगा, नहीं तो जिससे मन के शत्रुओं को आक्रमण करने का अवसर नहीं मिल पाता। इस श्लोक के अनुसार श्री चैतन्य महाप्रभु के उदाहरण का अनुसरण करते हुए हमें मन के प्रति सदैव सतर्क रहना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में इधर उधर नहीं लगना चाहिए। एक बार उत्तेजित होने पर मन इस जीवन में विध्वंस कर सकता है, डेमोलिश, डिस्ट्रॉय कर सकता है। चाहे कोई कितना ही आध्यात्मिक रूप में उन्नत क्यों ना हो, मन विशेषतया भौतिकतावादी पुरुषों और स्त्रियों की संगति से उत्तेजित हो जाता है। ध्यान रखिए, यह आप लोगों ने फील किया होगा कई बार कि मन उत्तेजित हो जाता है। हम किसी भी मटेरियल व्यक्ति से मिलते हैं, वो हमें भड़काता है, वो हमें कुछ बोलता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं तुरंत। होता है कि नहीं? मन विशेषता भौतिकतावादी पुरुषों तथा स्त्रियों की संगति से उत्तेजित होता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु अपने निजी आचरण के द्वारा हर एक को सचेत करते हैं कि भौतिकतावादी पुरुष या स्त्री से भेंट करने से बचा जाए। इस प्रसंग को हमें हमेशा याद रखना है कि जब चैतन्य महाप्रभु बचते थे तो हम किस खेत की मूली हैं।
हमें कितना बचना चाहिए, इस बात को बड़ी गंभीरता से लेने का विषय, तभी तो ये चैतन्य चरितामृत में आता है प्रसंग। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस बात को गंभीरता से लीजिए और उन्नत भक्तों का संग कीजिए, ताकि हमारी चेतना हमेशा ऊपर रहे, भगवान के चरणों में रहे। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।